तो एक बार कल वाला रिपीट करते हैं हम थोड़ा सा, फिर उसके बाद इस डायग्राम पे मैं आता हूँ। ये डायग्राम जो फिगर आपको रिप्रेजेंट की हुई है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की, ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है विद रिस्पेक्ट टू कि जो प्रोजेक्टाइल है वो किस तरह से मूव कर रहा है। प्रोजेक्टाइल के मूवमेंट को लेके ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। जितने भी आप न्यूमेरिकल करोगे प्रोजेक्टाइल के बेसिस के ऊपर, या लॉज ऑफ मोशन में आप करोगे, लॉज ऑफ मोशन में आएगा कि एक प्लेन जा रहा है, उस प्लेन ने कोई मिसाइल फेंकी है, तो मिसाइल क्या होगी, वो सीधी नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा मूव करके आगे गिरेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो किस किस तरह से क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रही है। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि इस तरह से हमारे पास कोई एक प्रोजेक्टाइल है, और इस प्रोजेक्टाइल से हमने किसी एक पार्टिकल को लॉन्च किया, ऑपोजिशन से लॉन्च किया, और पार्टिकल दूसरी जगह पे जाके लैंड हो गया। जब हमने इसे लॉन्च किया था तब हमने उसको वेलोसिटी प्रोवाइड की, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, और प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया था बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा नॉट। तो इस वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया था, वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड अदर वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एक था हमारे पास v नॉट cos थीटा नॉट एंड अदर वन इज v नॉट sin थीटा नॉट। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली थी, अलोंग x एक्सिस कितना डिस्प्लेस किया एंड अलोंग y एक्सिस कितना डिस्प्लेस किया। हमने एक चीज और इसमें कंसीडर की थी कि अलोंग x एक्सिस किसी भी तरह की ग्रेविटी है जो एक्ट नहीं करेगी। सेकंड हमने ये कंसीडर किया था कि इस मोशन में एयर रेजिस्टेंस जो होएगा वो नेग्लिजिबल होएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, तो अभी मैं आपको इस फिगर को थोड़ा सा एक्सपैंड करके कह लीजिए, या इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा रहा हूं। तो प्लीज लुक एट दिस फिगर। सबने ड्रॉ की हुई है। एक बच्चों आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते तो ना सारा काम खराब हो जाता है। पिक्चर ड्रॉ है आपके पास या नहीं? मैं एक माइक गिफ्ट कर देता हूं आप लोगों को, मुझे बता दो कहाँ पे भेजना है। एक तेज मोबाइल वाला माइक ही चलेगा इस पे, जो हेडफोन वहां पे लगे हैं वही आप यूज कर सकते हो। कोई क्लास में आ जाता तो मेरी बिना मतलब से इंसल्ट हो जाती है। एक माइक नहीं अरेंज कर सकते आप? जैसल, यस सर, नहीं कर सकते। जैसल माइक नहीं अरेंज कर सकता। ऐसा कौन सा फोर्थ हार्मोन का है? चलो, ऑल अप टू यू। देखिए अब हमारे पास क्या है इस डायग्राम में, अब इसे अच्छे से समझना। हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया ओ पोजीशन से, और प्रोजेक्टाइल उस वेलोसिटी v नॉट वेलोसिटी के अंडर मूव किया, मैक्सिमम हाइट अटेन की। मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद पार्टिकल दोबारा से लैंड हो गया किसी एक पोजीशन के ऊपर जाके। इस वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, वन इज v नॉट cos थीटा नॉट एंड अदर वन इज v नॉट sin थीटा नॉट। दो कंपोनेंट हो गए इसके, वन इज v नॉट cos थीटा नॉट। अभी हमने वेक्टर में पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा का रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हमेशा sin थीटा का रहेगा। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ से लॉन्च किया तो इसने पाथ ट्रेस करना शुरू कर दिया। हमने कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन इसकी कंसीडर की। इस पोजीशन के ऊपर v नॉट cos थीटा नॉट ये क्या रहा हमारे पास, कांस्टेंट।
क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी। लेकिन जब हमने y कंपोनेंट को देखा तो y कंपोनेंट हमारे पास क्या था? v नॉट साइन थीटा नॉट इनिशियली। लेकिन जब पार्टिकल ऊपर मूव किया तो उसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट करना शुरू कर दी। हमने पढ़ा है कि वर्टिकल के लिए वेलोसिटी होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए वेलोसिटी नहीं होगी। तो इस पोजीशन के ऊपर जाके जब इसके ऊपर वेलोसिटी ने एक्ट करना शुरू किया तो वेलोसिटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, तो वो क्या बन गया मेरे पास? v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी। ये आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ किस तरह से बना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से सब यस सर। ठीक है जी। तो अभी जब ये पार्टिकल अपने हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर पहुंच गया, हाईएस्ट पोजीशन मतलब इस जगह के ऊपर, अब जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया तो क्या हुआ? उसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब वो अपवर्ड मूव नहीं कर रहा, अब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा। तो जब वो हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर पहुंच गया तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था v नॉट साइन थीटा नॉट, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? होगी मेरे पास 0, क्योंकि अब ये अपवर्ड मूव नहीं कर रहा। अगर ये ऊपर मूव करता तो v नॉट साइन थीटा नॉट की या वर्टिकल कंपोनेंट की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती। लेकिन अब ये अपवर्ड मूव नहीं कर रहा तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 0। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास वही रहा v नॉट cos थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स थे हमारे पास। एक हमने कोई पोजीशन सपोज की, उस पे हमने देख लिया। एक हमने हाईएस्ट पॉइंट पे देख लिया। अब v नॉट हाई पॉइंट के ऊपर जाके वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। अब ग्रेविटी जो है उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर। तो जैसे ही ग्रेविटी एक्ट करना शुरू की तो पार्टिकल, जैसे ही इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करना शुरू की तो पार्टिकल अब डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है बेटा? डाउनवर्ड मूव करने का मतलब क्या है? अब वो फिर से किस पोजीशन में आ रहा है? वर्टिकली। जब वो अपवर्ड मूव कर रहा था ओ से वाई की तरफ, तब भी उसका वर्टिकल मोशन था। अब ये मूव कर रहा है वाई से ओ की तरफ, तब भी इसका क्या होगा? वर्टिकल मोशन। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओ पोजीशन पे दो कंपोनेंट थे, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी नॉट साइन थीटा नॉट। एक पोजीशन यहाँ पे जब पहुंचे हम फर्स्ट पोजीशन पे मेकिंग एन एंगल बीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहा, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया है कि एक तो ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, दूसरा एयर रेजिस्टेंस हमारे पास 0 है। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर हमारे पास क्या हुआ? ग्रेविटी का फैक्टर आ गया। ग्रेविटी का फैक्टर आने से वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। फिर टॉप पोजीशन पे जाके, टॉप पोजीशन के ऊपर जाके उसकी वैल्यू क्या हो गई? वर्टिकल कंपोनेंट की 0। और हमारे हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जब प्रोजेक्टाइल फिर से मूव किया, अब प्रोजेक्टाइल कहाँ आ रहा है? डाउनवर्ड, मतलब y से o की तरफ। पहले कहा गया था o से y की तरफ और y से o की तरफ। जब y से o की तरफ आ रहा है तब इसमें क्या चीज एक्ट करेगी? ग्रेविटी। ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचेगी। अब देखो, ग्रेविटी क्या हो जाएगी मेरे पास? पॉजिटिव जीटी, क्योंकि अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। और जब हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है तो ग्रेविटी क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन, पहले ये क्या था हमारे पास? पॉजिटिव, पॉजिटिव जा रहा था ना। देखिए, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लूं इस तरह से, अपवर्ड पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस, डाउनवर्ड जब आएगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो मेरे पास क्या बन गया? माइनस वी नॉट साइन थीटा नॉट प्लस जी टी, जिसे मैंने लिख लिया माइनस वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, सो दैट हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिमिलर बनी। ये टर्म आपको क्लियर हुई? तीसरा पॉइंट क्लियर विथ थर्ड पॉइंट और नॉट? चलिए फिर से एक बार देखिए।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर बार एक पॉइंट करवाने के बाद तो पिछला पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओ पॉइंट के ऊपर दो कंपोनेंट, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी नॉट साइन थीटा नॉट। एंगल बीटा के ऊपर दो कंपोनेंट, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जीटी। माइनस जीटी क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसे डाउनवर्ड खींच रही है और हम उसे कहां भेज रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन, तो ग्रेविटी माइनस हो जाएगी। ऑब्जर्वर प्लीज, अभिषेक सैनी का टाइम नोट कर लीजिए। और कल मैम ने बोला था कि ऑब्जर्वर अपने नाम से एंटर करेगा, सो प्लीज अपने नाम से एंटर करिए। कल मेरी क्लास में मैम ने बोला था कि ऑब्जर्वर को बोल देना कि अपने क्लास से अपने नाम से एंटर करे, सो इफ पॉसिबल प्लीज। और अभिषेक सैनी की टाइमिंग नोट कर लीजिए क्लास में एंटर होने की, एंड प्लीज रिस्पॉन्ड। तो सेकंड कंपोनेंट आपको समझ लग गया। थर्ड में जब प्रोजेक्टाइल टॉप पोजीशन पे था तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो बन गया, सिर्फ हमारे पास क्या रह गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल मूव किया डाउनवर्ड, इनर्शिया। तो जैसे ही वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, ग्रेविटी अब उसमें एड अप हो गई, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी पर। तो ये चार पॉइंट हमारे पास है। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, जब पार्टिकल लैंड कर जाएगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर उसके कंपोनेंट क्या रहेंगे? अगेन बी नॉट कॉस थीटा नॉट, जो हमने कांस्टेंट प्रोवाइड किया हुआ है। अब वो किधर जा रहा है? ऑपोजिट टू दी पॉजिटिव एक्स एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस बी नॉट साइन थीटा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये प्रोजेक्टाइल का मोशन हर एक प्रोजेक्टाइल के अंदर सेम रहेगा। मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है सो डैट कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आवे, कि आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको ये लगे कि इसमें प्रोजेक्टाइल का क्या चीज करना है। इसको मैंने बहुत ही इजी तरह से फ्रेम किया हुआ है, तो हर एक कंपोनेंट को आप एज इट इज ही चूज कर लीजिए। इसे दोबारा से रीड्रॉ कर ले एक बार। जहां जहां पे हमने कंपोनेंट को डिस्क्राइब किया है वहां पे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट लिख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन के ऊपर यहाँ पे हमने आपने लिखना है कि ग्रेविटी स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्टाइल, सो दैट्स व्हाई इट इज माइनस जीटी। इस पॉइंट टॉप पोजीशन पे आपने लिखना है कि वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो। इसके ऊपर लिखना है एज इट मूव टू द नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है? देखो, जब हमने लॉन्च किया था तो एंगल क्या था? पॉजिटिव। और जब वो लैंड कर गया, अब वो क्या करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो एंगल क्या होगा? माइनस थीटा। आई होप ये आपको क्लियर हो चुकी होगी चीज। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज डिस्कस करिए, इससे ज्यादा इसे हम इलेबोरेट नहीं कर सकते। बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज डिस्कस, यू आर फ्री टू डिस्कस। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए और इनकी वैल्यूज फाइंड, प्लीज नोट इट आउट। ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर है तो मोशन इन प्रोजेक्टाइल या मोशन इन 2D 3D आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब इसे मोशन इन 2D क्यों कहते हैं? जब हम इसे फायर करते हैं तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी जाता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी। तो जो भी पार्टिकल दो तरह के डायमेंशंस में मूव करे उसका मोशन हमेशा 2 डायमेंशन का है। तो करिए इसे अच्छे से प्लीज। So let's move to
another part, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया तो एक जगह से वो टेक ऑफ किया, दूसरी जगह के ऊपर वो लैंड कर गया। तो जितना उसने पाथ फॉलो किया, जैसा भी उसने पाथ फॉलो किया, उसकी हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे डिफरेंट इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्री के साथ और देखेंगे कि वो किस चीज की इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द शेप ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन बी फाउंड बाय मैथमेटिकल इक्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया, सर्कल की अलग इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पैराबोला की अलग से होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या जिस भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के हो, तो उसके साथ हम मेरे से कंपेयर करेंगे। तो अभी हमने कल पढ़ा था x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। वी नॉट एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू क्या थी, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इनटू टी। तो यहां से हमने टी निकाल लिया, टी इज एक्स बाय वी नॉट कॉस थीटा। और y भी हमने निकाला था कल, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या था, t। अब इस t की जगह पे मैंने यह डाल दिया x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, और इस t की जगह पे भी x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट कॉस। तो सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को, इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू tan थीटा नॉट x माइनस g बाय बेसिंग। अब देखिए g थीटा नॉट cos थीटा नॉट v नॉट, अभी जैसे मैंने बोला ये सारी टर्म्स तो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी आपके पास। तो ये सारी टर्म कांस्टेंट है, वो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। इसे हमने सिंप्लीफाई किया और ये इक्वेशन कंपेयर की हमने, तो इक्वेशन निकली है पैराबोला की। तो हमने क्या चीज एक्सप्लेन कर दी कि जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोला। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज द पाथ ऑफ पैराबोला। प्लीज नोट करिए इसे। डियर स्टूडेंट, you all are free to discuss anything about physics at any time. तो प्लीज किसी तरह की हेजिटेशन मत करना, हेजिटेट मत करना, जो भी डाउट है डिस्कस करो। अगर नहीं डाउट देन बताओ, हम आगे मूव करें। यू हैव 2 minutes टू राइट। हो गया बच्चों? दिशा कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा अभी तक?
भव्य, चलिए द नेक्स्ट वन इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। वेरी गुड हरताज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? आप लोग आफ्टर +2 फॉरेन मूव करोगे या कहीं पे भी मूव करते हो, बाय एयर जाते हो आप, तो टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है कि कितनी देर आप हवा में रहते हो। उसी तरह से प्रोजेक्टाइल के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कि जब हमने उसको लॉन्च करवाया उस टाइम से लेके जब वो लैंड किया उस टाइम तक जो टाइम होगा दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा कि कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक होता है टाइम ऑफ एसेंट और एक होता है टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? जब प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया और उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की, एसेंट करना, इंक्रीज करना अपवर्ड। और डिसेंट जब वो अप मैक्सिमम हाइट से डाउनवर्ड जाएगा, उसे हम नाम देंगे टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर? और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, साइन थीटा कॉस थीटा कांस्टेंट है। ठीक। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितने टाइम तक वो एयर में रहा, और मैक्सिमम हाइट क्या होगी जिसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और जब वो नीचे उतरा तो उसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो प्लीज नोट डाउन, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आपको पीछे वाला क्लियर है सारा कंसेप्ट तो ये रहा हमारे पास टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एट मैक्सिमम हाइट। ये वी वाई क्यों जीरो? क्योंकि वर्टिकली तो मूव ही नहीं कर रहा। अब वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली उसने मूव करना छोड़ दिया, तो वी वाई क्या आ गया? जीरो। इक्वेशन क्या बन गई? जीरो इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी एम। यहाँ से टी एम निकाल लो, टी एम इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट बाय जी। अब जितना टाइम उसे हाईएस्ट पोजीशन पे जाने पे लगा उतना ही टाइम उसे क्या लगेगा लॉन्च और लैंड करने में। तो दोनों टाइम सेम हो गए तो ऐड कर दो, ये आपके पास इक्वेशन बन गई नीचे टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगर आपको आ जाए कि टाइम ऑफ डिसेंट निकालो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में से टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगा उसे माइनस कर दो, तो आपके पास टाइम ऑफ डिसेंट आ जाए। तो सारे का सारा जो खेल है, जो सारा ड्रामा है, वो सिर्फ उस फिगर का है। अगर वो पिक्चर क्लियर है तो ये चीजें मैटर नहीं करी। हाँ, अगर वो पिक्चर क्लियर नहीं है तो ये सब लोग जैसे सांप बैठ जाता है ना फिजिक्स में, डर लगता है कि फिजिक्स क्या है, उस तरह से हो जाएगा। तो इन चीजों को अच्छे से क्लियर करो। कोई बात नहीं, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, मैं आपके पास बैठा हूँ, आप मुझे बताओ कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम फिर से रिपीट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। बट जितना इस बार आपकी टर्म्स क्लियर होंगी उतना ही नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए इजी होगा। करिए अच्छे से, नोट करिए प्लीज। 9:40 क्लास खत्म होती है आप लोगों की, 9:36 है। जल्दी से करिए, जितना टॉपिक मैक्सिमम आज हम कवर कर सके कर लें।
मैक्सिमम हाइट में हमने यही पढ़ा था, y कंपोनेंट है v नॉट साइन थीटा नॉट t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। t की वैल्यू अभी पीछे निकाली हमने, वो डाल दी यहाँ पे, सॉल्व किया, ये इक्वेशन बन गई। तो आपने देखा कि डायग्राम एक अच्छे से समझ आ जाए, एक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो कोई मुश्किल है ही। फिजिक्स नॉट अ बिग इशू, आराम से करते जाओ। मैक्सिमम हाइट की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो बोलना है कि जितना वो वर्टिकल हाइट अटेन करता है जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, और जितना वो मैक्सिमम वर्टिकली डिस्प्लेस करेगा, उसे हम नाम देंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। कुछ भी फालतू का नहीं बोलना अपनी तरफ से। हो गया बच्चों? अब्दुल समझ लगा कुछ? भव्य, अभिषेक। तो आज क्लास के बाद ना, जैसे या कल हमारी ब्रॉडकास्ट क्लास है, तो इसे अच्छे से रिवाइज करना। मैं इसके नोट्स भेजूंगा आपको, तीनों प्रोजेक्टाइल के, मेकिंग एन एंगल, किसी एक हाइट से इसको फेंकने के लिए, अलग अलग चीजों पे, तो इसे गो थ्रो होना। हम अपने जूम क्लास में एक बार फिर वो रिवाइज करेंगे, लेकिन आप इम्प्लीमेंट करके देखना कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं या जो फिगर हमारे दिमाग में है, उस फिगर को हम कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते। ठीक है जी? तो नेक्स्ट वन इज रेंज। अब रेंज क्या रहती है? अगर आपने कभी हैमर थ्रो खेला हो या शॉर्ट पुट खेला हो, तो उसमें क्या होता है, हम एक पार्टिकल को लेते हैं और उसे थ्रो करते हैं, और जितनी दूर तक वो हॉरिजेंटली जाता है उसे हम क्या बोल दे देते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। या जब आप गन से शूट करते हो, गन की रेंज क्या है? इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनली वो कितने टारगेट तक मूव करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो द horizontal distance covered by projectile from its initial position to final position, that is known as range of projectile. Please note करिए इसे। प्लीज नोट इट डाउन, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी सेकंड क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यू कैन गो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अपना फीडबैक प्लीज डाल दीजिएगा जैसी भी क्लास आपको लगी, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं फिर इसका। थैंक यू वेरी मच। फीडबैक जरूर डाल देना।